प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। कर्मेल पेंटिकॉस्टल चर्च जगदलपुर आप सबों का स्वागत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी लोग इस आराधना से जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि सभी आत्मा सच्चाई के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ बैठे और सभी जुड़े इस आराधना में और परमेश्वर की स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें निरंतर आराधना करना है, प्रार्थना करना है, वचनों को पढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे करने से परमेश्वर को नया बल से निरंतर भरता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ बोलता है, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। प्रेज द लॉर्ड। और ये आनंद वचन के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ हम आराधना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, फिर से एक बार प्रभु सारी बातों में आदर और महिमा आपको देते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी लोग इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, सबों से बोले और बातचीत करें पिता। प्रभु सबों के हृदय को खोल, आत्मिक आंखों को खोल पिता, आत्मिक कानों को खोल पिता, ताकि सब मिलकर एक साथ आत्मा सच्चाई के साथ तेरी महिमा के स्तुति गान कर सके। हालेलुया। प्रभु सहायता करे, सबों पर अनुग्रह कर, सबों पर प्रभु तेरी महिमा को प्रकट कर पिता, कि हम सब मिलकर तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा करें। हालेलुया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम आराधना करते हैं पिता, प्रभु जी ऐसा हो जितने भी लोग अपने घरों से, अपने जगहों से, जहां कहीं भी लोग जुड़ते हैं, देखते हैं पिता, प्रभु सबों से बोले और बातचीत करें प्रभु, और सबों के ऊपर प्रभु तेरे सामर्थ को ढेल पिता। हालेलुया। आप सहायता करें, महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में हम सब आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। आइए हम आराधना करें, नाचते और गाते आनंद के साथ हम उसकी स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Come on, ताली बजाते, praise the Lord, hallelujah. जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कम ऑन, ताली बजाते हुए। झूमकर मैं नाचते हुए, नाचते हुए मैं आनंद से, झूम झूम कर मैं नाचते हुए, नाचते हुए मैं आनंद से, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला, मेरे यीशु से मिलने चला। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। भोर के तारों अब जाग उठो, ऐ दीनों के तारों अब बोलने लगो, ऐ भोर के तारों अब जाग उठो, ऐ दीनों के तारों अब बोलने लगो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला,
मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। सब मिलकर कहें हालेलुया। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे, कब जाकर मैं देखूं उसे, कब जाकर मैं पूछूं उसे। मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन पूछने लगा, मेरा मन सोचने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, हम सब मिलकर उस आनंद को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है। हालेलुया। उस आनंद को प्राप्त करें जो यीशु मसीह ने हमको दिया है। हालेलुया। Praise the Lord, glorify your name, glory to God। Thank you Lord जी। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, उसकी महिमा करें। Praise the Lord, hallelujah। Yes Jesus, hallelujah, 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 glory to God, glory to God। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, hallelujah। We praise your holy name, we praise your holy name। Thank you Jesus, hallelujah। Yes Jesus, glory to God, thank you Jesus, we worship you Lord, hallelujah। Yes Jesus, glory to God, glory to God, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। We praise your holy name, thank you Jesus, glory, glory, hallelujah। Hey, सब मिलके come on प्रार्थना करें। Praise the Lord, hallelujah। Jesus, glory, glory। आइए प्रार्थना करें। Come on, praise the Lord, hallelujah। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। कौन फिर से एक बार। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। यस लॉर्ड, हालेलुया। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु
तू सही मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। उसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, यस जीसस, यस लॉर्ड। सब मिलकर प्रार्थना करें, पिता हम तेरे नजदीक आते यीशुआ। हालेलुया, Jesus we worship you। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यस लॉर्ड, यस प्रभु, तेरा शासन फैले पिता। हालेलुया, तेरा राज आए प्रभु, तू राज करे पिता। हालेलुया, हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारे कुटुंब में पिता तू राज कर। हालेलुया, oh Jesus Lord, we worship you, glorify your name, we praise your holy name, we worship you Jesus. Hallelujah, oh तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया
करने पाए और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और तेरे नाम को ऊंचा करने पाए। लॉर्ड वी वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तू महान है प्रभु, तू करुणा में परमेश्वर है, तू शासन करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया। प्रभु तूने अपने आप को शून्य किया कि तू हमारे बीच में आए पिता। प्रभु तूने अपने आप को प्रभु शून्य करके हमारे बीच में लेकर आया कि तू पिता की महिमा को प्रकट कर सके पिता। हालेलुया। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता, ये समय को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आप सहायता करें पिता, इस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु हम खड़े होकर कह सके कि तेरा राज आए, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो पिता। प्रभु आप सहायता करें पिता, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने भी लोग जुड़े सबों से बोले और बातचीत करें और ज्यादा आशीषित कीजिए प्रभु सभी को। हालेलुया। प्रभु आपके दास को भी हम आपके हाथों में सौंपते, जो वचन को लेकर आते पिता, ये वचन प्रभु लोगों को फलवंत करने पाए, वचन लोगों को और ज्यादा प्रभु इंकरेज करने पाए, नया बल देने पाए पिता। महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुन और ग्रहण कर। सब बोले आमीन। आज के इस ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपके साथ है, जहां पर आप हैं, जहां पर आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, जिस जगह आप अपनी आवाज उठा करके परमेश्वर को पुकारते हैं, वहां परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपकी आवाज को, आपकी पुकार को वो सुनता है। सिर्फ उतना ही नहीं, वो अपनी उपस्थिति से आपके जीवन को भरता है। आज जब आप अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले नहीं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी उपस्थिति को ले करके चलने वाले हो सके। या ऐसा कह दूँ, हम उसकी उपस्थिति में रहें और उसकी उपस्थिति हम में बनी रहे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। आज जब हम परमेश्वर के वचन से कुछ समय अध्ययन करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि हमारे ध्यान को हम रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें वचन से लेकर के 11वें वचन तक देखें। उसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आज इस वचन पे जब हम मनन करेंगे, तो हमको अपने विश्वास के जीवन को देखना है और परमेश्वर के वचन के समक्ष रख करके हमको सीखने की जरूरत है कि हम कैसे अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और भी मजबूत हो सकते हैं। और सिर्फ उतना नहीं, कैसे हम दूसरों को सिखा सकते हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो भी परमेश्वर में मजबूत रहे, दृढ़ हो और उनका विश्वास परमेश्वर के प्रति और भी मजबूती के साथ बढ़ सके। जब इस वचन को हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो कई लोग जो कलीसिया में भाग लेते हैं, कलीसिया के अंग है, कलीसिया के कामों में वो बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, उनसे यदि पूछा जाए कि वो उद्धार कैसे पाए, तो उनके मन में जो धारणा है, कईयों के मन में वो ऐसा है कि जिस दिन मैंने प्रार्थना किया, जिस दिन मैंने अपने गलतियों को मान लिया, उस दिन मैंने उद्धार पा लिया। लेकिन वचन सिखाता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जो पहला शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां लिखा हुआ है यदि तू। यदि का मतलब वहां पे एक शर्त है। यदि हम ऐसा करें तो ऐसा होगा, या यदि हम न करें, ऐसा न करें तो ऐसा नहीं होगा। तो यदि हम समझेंगे इस बात को तो उसका मतलब ये होगा, जब तक हम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार न करें और अपने मन से विश्वास न करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है कि उद्धार का जो मूल है, हमारे उद्धार का जो मूल है वो ये है कि हम यीशु मसीह को प्रभु जानकर उसका अंगीकार करें। जो प्रभु जानकर अंगीकार करने की बात है, तो वहां पे हमको समझना है, यहाँ पे सिर्फ प्रभु मानकर नहीं है, प्रभु जानकर अंगीकार करने की बात हो रही है। प्रभु मानने का मतलब होता है कि मैंने मान लिया कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार करने का मतलब होता है कि मैं उसके प्रभुत्व को अपने जीवन में स्वीकार कर रहा हूं, उसे मान रहा हूं और उस बात को पहचान भी रहा हूं, उसे स्वीकार करके पहचान रहा हूं कि यीशु मेरा प्रभु है। जब यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इस बात को मैं पहचान रहा हूं, इस बात को मैं जान रहा हूं, तो उसका मतलब यह है कि मेरे जीवन में इस बात की पहचान बहुत स्पष्ट है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मेरा जो कुछ भी है वो उसके अधीन है। और वचन सिखाता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, मुंह से अंगीकार करें। किस बात का? यीशु मसीह को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पे हम इस बात पे ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना दोनों महत्वपूर्ण है। मुंह से किस बात का अंगीकार करें? अंगीकार इस बात का कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मन से किस बात पे विश्वास करें? विश्वास इस बात का कि परमेश्वर ने उसे अर्थात यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। तो इन बातों को जब हम मिला करके देख ले तो हमें यह समझ में आता है कि जब मैं यीशु मसीह को प्रभु होकर के अंगीकार करता हूं अपने मुंह से और यीशु मसीह के परमेश्वर द्वारा मुर्दों में से जिलाए जाने की उस हकीकत को अपने मन में विश्वास करता हूं, तो मेरे जीवन में परमेश्वर के काम, उसके उद्देश्य पूरे होते हैं। उद्देश्य क्या है? कि मैं उद्धार पा सकूं। उद्धार पाने का आवश्यकता क्यों आया? क्योंकि मैं पाप के द्वारा परमेश्वर से अलग कर दिया गया था। मैं पाप का गुलाम बन गया था, पाप के अधीन था, पाप का दास बना हुआ था। पाप मेरे ऊपर अधिकार रखता था और पाप मेरे ऊपर अधिकार रखने के कारण जब मैं उसके अधीन रहकर के अपनी जिंदगी को बिता रहा था, परमेश्वर ने यह सोचा, यह उपाय किया, यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा पाप की गुलामी से, उसकी अधीनता से छुटकारा पा करके परमेश्वर के साथ जुड़ जाऊं। और उसका उपाय कैसा है? यीशु मसीह को प्रभु जान करके मुंह से अंगीकार करना और मन में विश्वास करना कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। जब मुर्दों में से जिलाने की बात की गई है तो उसमें हमको समझना है, उससे पहले एक बात आता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। जब यीशु मसीह मेरे लिए मरा तो यीशु मसीह मेरे लिए क्यों मरा? यीशु मसीह के मरने का मेरे जीवन में क्या महत्व है? यीशु मसीह मेरे लिए इसलिए मरा क्योंकि पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, जो मृत्यु है, उस पाप की मजदूरी, उस पाप की सजा को, उस पाप के प्रतिफल को परमेश्वर ने मेरे ऊपर नहीं डाला, उसके दंड को मुझ पर नहीं डाला, परंतु यीशु मसीह को परमेश्वर ने, वचन सिखाता है,
मेरे बदले में पाप बलि होकर के चढ़ा दिया, ताकि मैं उस पाप से मुक्त हो सकूं और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। परमेश्वर ने यीशु मसीह को मेरे बदले में मरने को दिया। अब कई लोग कहेंगे कि एक व्यक्ति के बदले में है, या 100 व्यक्ति के बदले में है, या 1000 व्यक्ति के बदले में है, एक पीढ़ी के बदले में है। नहीं, वचन सिखाता है मानव जाति के पाप के बदले में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, उस निष्पाप व्यक्ति को दिया जिसमें कोई दोष नहीं था। उसको परमेश्वर ने दिया कि वो हमारे दोष, हमारे पाप, हमारे अपराधों का कीमत चुका सके, और उसके मारे जाने के द्वारा हमारे पाप का बोझ हमसे उठा दिया गया, जिसका मतलब है कि पाप का भार अब हम पर नहीं रहा। और उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिला दिया गया, तो उसका मतलब ये कि वचन सिखाता है कि वो पाप और मृत्यु को हराया, वो अधोलोक में जाकर के छुटकारे के सुसमाचार का प्रचार किया, यह वचन सिखाता है। और हम इस बात को समझते हैं कि यीशु मसीह के जिलाए जाने का जो मतलब है, उसका मतलब यह है कि उसने पाप और मृत्यु और पाप के और मृत्यु के हर प्रकार के ताकत को, शैतान के हर उस योजना को उसने तोड़ दिया, हरा दिया, जो हमें पाप का गुलाम बना करके रखता था। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारा उद्धार एक प्रार्थना के जरिए से, एक प्रचार के जरिए से, या अपने मुंह से सिर्फ किसी के पीछे अंगीकार करने के द्वारा नहीं हुआ। हमारा उद्धार इसीलिए हुआ क्योंकि हमने यीशु मसीह को प्रभु होकर के स्वीकार कर लिया, पहचान लिया। कैसे पहचाना? कि हमारा जीवन उसके अधीन रहा। कहने का मतलब अब मैं पहले नहीं, वो मेरा पहला रहा। अब मैं ऊपर नहीं, मेरे ऊपर वो रहा। अब मैं अपना खुद का स्वामी नहीं, वो मेरा स्वामी रहा। अब उसके आदेश मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसके जो उद्देश्य है वो मेरे जीवन में बहुत कीमती है, क्योंकि मैं उसको अपना प्रभु मानता हूं, उसके प्रभुत्व को स्वीकार करता हूं, उसके प्रभुत्व को अपने जीवन में पहचानता हूं। कैसे पहचानता हूं? एक, कि वो मेरे ऊपर है। दूसरा, कि मैं उसके नीचे हूं। उसके प्रभुत्व को पहचानने का मतलब ये कि मेरे जीवन का हर एक बात, जब मैं उसके बारे में निर्णय लूं, किसी बात के बारे में मैं जब अपने जीवन में सोचूं, तो मेरे लिए परमेश्वर सबसे पहला स्थान लेता है। मेरे उद्धार को पहचानने के लिए मुझे इस बात को जानना है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। दूसरा, मैं पाप से मुक्त कर दिया गया हूं क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। और यहाँ वचन सिखाता है, मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया। कहने का मतलब ये कि वो जो मेरे पापों को लेकर के मरा था, अब वो पाप के अधीन नहीं है। उसने मुझे पाप से मुक्त कर दिया, और वो पाप के अधीन नहीं है। वो पाप के बोझ को लिया अपने ऊपर, और पाप को और मृत्यु को हरा करके वो जी उठा, ताकि उसका जीवन मुझ में काम कर सके। जब मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर के स्वीकार करता हूं, उसके प्रभुत्व को पहचानता हूं अपने जीवन में, और जब मैं अपने मन में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के द्वारा पाप का अधिकार जो मेरे ऊपर था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लिखा हुआ है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए किसी के पीछे अंगीकार करना पर्याप्त नहीं है। उद्धार पाने के लिए एक प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। उद्धार पाने के लिए किसी मीटिंग में जाने से नहीं होगा। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर के पहचानना। मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, सिर्फ मानना नहीं, पहचानना कि वो मेरा प्रभु है। और दूसरा, कि अपने मन में विश्वास करना कि मेरे ऊपर पाप का कोई अधिकार नहीं रहा। मैं पाप मुक्त कर दिया गया हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और पाप के अधिकार को तोड़ करके, मृत्यु के अधिकार को तोड़ करके, उसके बंधन को वो तोड़ करके मुर्दों में से जी उठा। उसके कारण, उसके काम के कारण मेरे लिए उद्धार निश्चित है। शर्त 2, 1, मुंह से अंगीकार, यीशु मसीह मेरा प्रभु है,
और मन में विश्वास कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिला दिया गया। अब उसके आगे जब हम देखते हैं 10वें वचन में, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। ध्यान दीजिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब 10वें वचन के भी पहले शब्द को हम ध्यान देंगे, उसमें लिखा हुआ है क्योंकि, कारण बता रहा है। 9वें वचन का पहला शब्द यदि, वो एक शर्त बता रहा है, और 10वें वचन का पहला शब्द क्योंकि कारण बता रहा है। तो उसका मतलब है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो ये कारण बता रहा है कि क्यों यीशु मसीह को प्रभु जान करके अंगीकार करने से और उसके मुर्दों में से जिलाए जाने के बारे में हम यदि मन में विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। क्यों उद्धार पाते हैं? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अब ये धार्मिकता है क्या? ये धार्मिकता परमेश्वर का स्वभाव है जो वचन सिखाता है यीशु मसीह में परमेश्वर ने प्रकट किया। ये धार्मिकता वो है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया यीशु मसीह में, ताकि आप और मैं जो परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर की धार्मिकता हो करके रह सके। हमें धार्मिकता दिया नहीं जाता कि हम किसी तरह से बच करके निकल जाए। हमको परमेश्वर ने यीशु मसीह में बुलाया है कि जिस धार्मिकता को उसने यीशु मसीह में प्रकट किया, वो धार्मिकता हम स्वयं परमेश्वर के लिए बन सके। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का स्वभाव जो धार्मिकता है, वो स्वभाव परमेश्वर ने जिस तरह से यीशु मसीह में प्रकट किया, वो स्वभाव जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर ने हम में डाला है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता होकर के प्रकट किए जा सके। अब उसके आगे लिखा हुआ है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब ये कि कभी मैं पाप का गुलाम था, पाप के अधीन था, मेरे ऊपर किसी और का हक था, लेकिन मुझे किसी ने छुड़ाया, किसी ने मेरा उद्धार किया। और हम वचन से जानते हैं कि वो व्यक्ति जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें छुड़ाया है, वो यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे करके हमें पाप और मृत्यु के अधिकार से छुड़ा निकाला और हमें अपने राज्य में लेकर के आया, अपने अद्भुत ज्योति में लेकर के आया, परमेश्वर का संतान ने लायक बनाया। और उसके बारे में हम देखते हैं कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कहने का मतलब पाप और पाप से जुड़े हर एक बात से, उससे जुड़े हुए श्राप से, उससे जुड़े हुए बीमारी से, उससे जुड़े हुए हर प्रकार के शैतान की व्यवस्था से स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो याद रखिए इस बात को, धार्मिकता के लिए जो परमेश्वर का स्वभाव है, मन से विश्वास किया जाता है। किस बात पे विश्वास किया जाता है? कि परमेश्वर ने हमें अपना बना लिया है और अपनी स्वभाव को हमारे अंदर डाल रखा है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या? कि यीशु मसीह मेरे बदले में मरा, यीशु मसीह मेरे पापों का कीमत चुकाया और परमेश्वर ने उससे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया। वो पाप और मृत्यु और उसके हर एक ताकत को हरा करके, हर एक श्राप को तोड़ करके जी उठा, ताकि उसका जीवन मुझ में काम करता रहे। अब मैं पाप का गुलाम नहीं, पाप के अधीन नहीं, शैतान के अधीन नहीं, उसका अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। अब मैं परमेश्वर का बन गया हूं, वो मेरा प्रभु है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने पहचान लिया है। अब मैं परमेश्वर के अधीन रहता हूं, मैं पाप से मुक्त हो गया हूं, परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त कर चुका हूं। इसलिए वचन सिखाता है 11वें वचन में, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई
उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित होने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका उद्धार एक प्रार्थना के जरिए से नहीं हुआ, आपका उद्धार एक अंगीकार के जरिए से नहीं हुआ। आपका उद्धार इसीलिए हुआ क्योंकि आपने यीशु मसीह के क्रूस पर किए हुए काम पर विश्वास किया। आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर के स्वीकार कर लिया। आपने परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में पहचानना शुरू किया और आपने इस बात को मान लिया कि आप पाप से मुक्त हो गए हैं। कई विश्वासी आज भी इस बात को लेकर के रोते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। इसलिए उनकी मानसिकता बदल नहीं पाती है। वो परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब भी वो प्रार्थना करने बैठते हैं, जब भी वो परमेश्वर से बातें करते हैं, सबसे पहली बात वो यही कहते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूं। इस बात को हमें समझना है कि हाँ, हमारे जीवन में पाप होता है, लेकिन हम पापी नहीं है। परमेश्वर हमें चुना है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता होकर के जी सके। हमारे जीवन में पाप है तो पाप को मानना जरूरी है। पाप को मानने से परमेश्वर हमें साफ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ये वचन सिखाता है। तो हम जब पाप को मान लेते हैं तो उसके बाद हम कभी भी पापी नहीं है, हम धर्मी है। इस बात को पहचानना है। जब हम इस बात को मान लेंगे कि मैं पापी नहीं हूं, पाप के अधीन नहीं हूं, पाप का मेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तो हम स्वतंत्र होकर के यीशु मसीह के काम को और भी ज्यादा अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे, ये जानते हुए कि वो मेरा प्रभु है। यदि मेरे जीवन में पाप हुआ है तो उसका कीमत उसने चुका दिया है। मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे जीवन के ऊपर पाप का अधिकार नहीं है। तो इस बात को याद रखिए, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। क्यों लज्जित नहीं होगा? कहां लज्जित नहीं होगा? उसे न लोगों के सामने लज्जित होने की जरूरत होगी और न परमेश्वर के सामने लज्जित होने की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो काम हुआ है वो उस मनुष्य का किया हुआ नहीं, वो यीशु मसीह का किया हुआ काम है, जिसको उसने अपने जीवन में स्वीकार लिया है। जब हम अपने जीवन में अंगीकार के द्वारा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के किए हुए काम और उसके उपाय को स्वीकार करते हैं, तो उसका उपाय, उसका काम हमारे जीवन में फल लाना शुरू करता है और हमारा जीवन बदलता है और हम परमेश्वर के साथ साथ चलना सीखते हैं। इस विषय पर हम आगे और सीखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम में से एक एक व्यक्ति इस बात को समझे कि हाँ, हम इस संसार में रहते हैं, हमारे जीवन में पाप होता है, लेकिन उससे बड़ी हकीकत यह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको यीशु मसीह में चुना है, बुलाया है, अलग किया है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता होकर के जी सके, हम पाप से मुक्त होकर के रह सके। उद्धार पाने का मतलब ये नहीं कि हम किसी तरह से नरक जाने से बच गए और बच करके निकल गए वहां से। उद्धार पाने का मतलब ये कि आज से मेरे जीवन के ऊपर यीशु मसीह के काम के कारण, उसके मुर्दों में से जिलाए जाने के कारण मेरे ऊपर पाप का अधिकार नहीं, क्योंकि पाप जो मुझ पर हक रखता था उसको उसने अपने ऊपर ले लिया और उस पाप को उसने हरा दिया। इसलिए मैं स्वतंत्र सिर्फ नहीं, मैं स्वतंत्र होकर के मसीह के उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करने वाला हूं। पाप का मेरे जीवन के ऊपर अधिकार नहीं, मैं पाप से मुक्त हूं, मैं पाप से मुक्त हूं। मसीह यीशु की स्वतंत्रता के लिए मैं बुलाया गया हूं, स्वतंत्र होकर के रहने के लिए, ताकि परमेश्वर का काम बहुतायत से मेरे जीवन में हो सके। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। जैसे हम आपके वचन से सीखते हैं पिता, मैं आपसे मांगता हूं कि आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाए, हमारे हृदय के अंदर अपना काम करने पाए पिता। हम इस बात को और भी अच्छे से समझ सके, इस बात को जान सके पिता कि जो आप हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं वो हमारे विचारों से बढ़ करके है। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि हर एक विश्वासी जो आज मेरे शब्दों को सुना है वो इस बात को पहचान सके कि शैतान का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। आपने हमें पाप से और शैतान की हर एक योजना से
मुक्त कर दिया है। और जब तक हम आपके प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए, आपको प्रभु मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं पिता, आपके उस क्रूस पर किए हुए काम पे विश्वास करते हुए, उस पे अंगीकार करते हुए अपने विश्वास में आगे बढ़ते हैं पिता, हम में से एक एक व्यक्ति आपके इरादों में भरोसा करते हुए चलने वाला हो सके। हम इस बात को मान सके पिता कि आपकी धार्मिकता को आपने हमें दे दिया है, हम आपकी धार्मिकता बन चुके हैं पिता। जिस धार्मिकता को आपने यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया, वो धार्मिकता आप चाहते हैं कि आज पृथ्वी में हमारे द्वारा प्रकट हो। और मैं आपसे मांगता हूं कि मैं से एक व्यक्ति विश्वास में मजबूत होकर के पिता उस धार्मिकता को स्वीकार कर सके, उस धार्मिकता में बढ़ सके और यीशु मसीह को महिमा देते हुए, पिता को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप हमारे साथ हैं, आप हमारी रखवाली करते हैं, हमारी सुधि लेते हैं पिता, हर प्रकार के हर परिस्थिति से आप हमें बचा कर रखते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, जैवन जीवन जीने के लिए आप हमें सशक्त करते हैं। धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि हमें से कोई भी व्यक्ति कमजोर न हो, और जब पिता हमारा मन व्याकुल होता है, जब हमारा मन डर का सामना करता है पिता, चुनौतियों का सामना करता है, आपके पवित्र आत्मा की मदद को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए मजबूत होकर के आगे बढ़ने वाले हो सके। हर एक व्यक्ति जो कमजोर है वो परमेश्वर की ओर देखते हुए परमेश्वर के बल को प्राप्त करने वाला हो। हर व्यक्ति अपने आप में जो लाचार होकर के अनुभव करता है, मैं आपसे मांगता हूं पिता कि आप उसके बुद्धि, उसके विवेक, उसके मन के अंदर अपने विचारों को डालेंगे, ताकि हम किसी भी तरह से कमजोर और लाचार होकर के जीने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के विजय का अनुभव करते हुए उस विजय में आगे बढ़ने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के किए हुए काम के धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति का धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ है। पवित्र आत्मा की संगति और उसके सहभागिता का धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन के उपायों को पूरा कीजिए पिता, अपने विचारों को पूरा कीजिए, आपके उद्देश्य हमारे जीवन में हर तरह से पूरे हो सके। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से।